हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। वेकेशन आता है और मैंने देखा कि निक्कू का और सुमित का नया सॉन्ग आ गया है। सो जब मैंने सॉन्ग सुनने के बाद मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया और कमेंट करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे नीचे कमेंट आए कि दीदी रिएक्शन वीडियो चाहिए। सो जो रिएक्शन मैंने पार्ट 2 निक्कू के लिए बनाया था वो मैं बाद में पब्लिश करूँगी। जो चीज़ मैंने देखी है डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन दूंगी। सोच रही हूँ कि अब मैं सॉन्ग के ऊपर ही रिएक्शन देने का काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। सो चलिए बात करते हैं निक्कू सुमित के नए सॉन्ग के ऊपर जिसका नाम है गोदिया में ललना। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब कि मुझे लिरिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने जब ये गाना प्ले किया तो गाने की एक एक लाइन, एक एक म्यूज़िक, एक एक एक्ट कहते हैं ना, एकदम से दिल को छू गया और समझ में आ गया कि इस गाने के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, चीज़ के लिए छठी मैया को पुकारा जा रहा है, किस आस्था के साथ, किस विश्वास के साथ। तो वो समझने में मुझे मिनट नहीं लगी। और हैरानी की बात यह है कि मुझे ही नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग भी जो कि हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, सोचिए कि अदर रिलीजन के लोगों के भी जब मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़े तो वो भी लिटरली ऐसे कमेंट कर रहे थे कि बहुत टच कर गया सॉन्ग, बहुत टच कर गया सॉन्ग। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि अपने रिलीजन के लोगों की आस्था तो समझ में आती है, बिलीव समझ में आते हैं, लेकिन जब हमारे अदर रिलीजन के भाई बहन भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस चीज़ की फीलिंग्स, उस चीज़ की भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो ये एक्चुअली में बहुत ही टची साउंड करता है, राइट। तो गाने में जो दर्शाया गया है वो एक ऐसे माता पिता की भूमिका यहाँ पे निक्कू और सुमित ने निभाई है जो छठी मैया से संतान मांग रहे हैं, अपनी गोद भरने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अपनी गोद भरने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कि एक्टिंग बोलूँ तो मतलब गजब, एक जगह भी उनके एक्सप्रेशंस ना इधर से उधर नहीं हुए। और ये इतने डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो सैड सॉन्ग होता है, जो फुल ऑफ इमोशंस होता है, उसमें एक्सप्रेशंस मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क होता है। हैप्पी सॉन्ग में हम कैसे भी हंस रहे हैं जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन इमोशनल सॉन्ग में अगर आप ओवर इमोशनल हो गए तो भी बड़ा स्यापा हो जाता है, और अगर आपके इमोशंस समझ नहीं पाई पब्लिक तो भी स्यापा हो जाता है। तो दोनों के इमोशंस इतने बैलेंस थे, ना तो ओवर ड्रामेटिक लग रहे थे और ना ही कहते हैं ना लो लग रहे थे, बिल्कुल बैलेंस। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सिंगर आव्या दुबे को। मतलब मज़ा आ गया आपकी आवाज़ में, जो जादू, जो इमोशंस, जो कनेक्शन आव्या दुबे की आवाज़ में मैं फ़ील कर पाई ना, मतलब एक अदर स्टेट की होने के बाद भी जो कनेक्शन, इनकी आवाज़ का जो जादू, सीरियसली मज़ा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद मैं डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी लिरिक्स जिन्होंने लिखी है। यहाँ पे लिरिक्स लिखी है रवि चौहान जी ने। क्या अल्टीमेट लिरिक्स आपने लिखी है कि ये लिरिक्स बहुत आसानी से कोई भी समझ पा रहा है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लिरिक्स नहीं है कि किसी को समझने में मुश्किल हो रही हो। बहुत आसान और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स आपने लिखी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि चौहान जी। उसके बाद टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गाना जिसने लिखा, गाना जिसने गाया और गाने पे जिसने एक्ट करा, उसी के ऊपर सबसे बड़ा कहते हैं जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हमारी पूरी टीम, तो पूरी की पूरी टीम को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने दिल जीतने वाला यहाँ पे टीम वर्क दिखाया है और वो आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा गाइज़, वो आपको खुद ही दिख रहा होगा। मतलब मैंने ऐसा बहुत टाइम के बाद देखा, किसी का 1 घंटा होने से पहले ही, मतलब जब मैं चेकआउट कर रही थी तो ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हो रहे थे और उसी समय पे 100 नहीं, 99 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, सीधा विद इन 55 to 56 मिनट सॉन्ग #7 पे था।
हाइप नंबर 7 पे सीधा डायरेक्ट कोई सॉन्ग इतनी क्विकली। अगर बात करूँ यहाँ पे लाइक्स की भरमार है। जितने व्यूज़ थे उतने ही लाइक्स थे उस समय पे। 5000 के तकरीबन व्यूज़ थे तो 5000 कुछ के तकरीबन ही लाइक्स थे। कमेंट्स उस समय पे 1100 के आसपास थे और इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स थे, इतने अच्छे कमेंट्स थे कि मज़ा आ गया कहते हैं। क्योंकि जो छठी मैया का व्रत मैं अभी तक समझ पाई हूँ ना, एक्चुअली मैं भी इन्हीं दिनों ज़्यादा समझ पाई हूँ, क्योंकि इन्हीं दिनों मैंने और भी चीज़ पर रिएक्शन दिया है छठी मैया से रिलेटेड। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि दिवाली ख़त्म होने के बाद, फ्री होने के बाद, मैं डेफिनेटली इस पूरे छठी मैया के पर्व के ऊपर रिसर्च करूँगी, क्योंकि मेरे को खुद भी अंदर से बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है जानने की, समझने की, एक एक विधि विधान, एक एक रिचुअल की मान्यता, क्यों उसे परफॉर्म किया जाता है, उसके पीछे की क्या कथा कहानी है। तो मैं डेफिनेटली अब स्टार्ट करूँगी इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, इसीलिए मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करा सॉन्ग ने। और जब आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे ना गाइस, तो उन कमेंट सेक्शन में इतनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वाकई में अभी तक संतान सुख नहीं मिला, और जिनके पास संतान नहीं होती है उनकी ज़िंदगी कितनी खाली है ये वही महिलाएं जान सकती हैं। क्योंकि जिनके पास संतान नहीं है उनकी फ़ाइट अपनों से नहीं होती, उनकी फ़ाइट होती है समाज के हर एक इंसान से। जो इंसान आप कैसे हो, आप ठीक हो, ये सब चीज़ें नहीं पूछता। आपके बच्चे कितने हैं, आपके अभी तक बच्चे नहीं हुए, ऐसा क्या हो गया, मतलब टीका टिप्पणी जजमेंट पास करना। तो सोसाइटी में माँ बनना एक, कहते हैं ना, एक टास्क बना दिया एक महिला के लिए। जहाँ पे इस समय पे अगर हम एट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसे हेल्थ इश्यूज से, हार्मोनल डिसबैलेंस से, स्ट्रेस से जूझ रही है जिनके पास बेबी नहीं है। तो डेफिनेटली वो तमाम महिलाएं इस सॉन्ग से कनेक्ट कर पाएंगी। और मैं तो अपनी साइड से यही प्रार्थना करूंगी छठी मैया से कि जितनी भी माएँ इस छठ के पर्व में आपसे अपनी गोद भरने की विश मांगे, प्रार्थना करें, हर उस माँ की गोद ज़रूर भरना। माँ, आप तो सब कुछ दे सकती हो, अंतर्यामी हो, हर इंसान की, हर मनुष्य की दिल की बात जानती हो। जिसकी ज़िंदगी में जो भी अधूरापन है उसको ज़रूर पूरा करना। निक्कू और सुमित ने इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। उनके इमोशंस बैलेंस होने का रीज़न भी है, क्योंकि निक्कू ने एक बार नहीं 3 बार अपने बच्चे खोए हैं। और जो इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस इंसिडेंट में बच्चा खोया ही नहीं, उसने बच्चा पैदा करने के बाद खो दिया। उसने वो बच्चा एक उसी महिला की तरह पैदा करा था जैसे कोई भी माँ 9 महीने बाद बच्चा डिलीवर करती है। वो वाला मिसकैरेज उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि उस समय पे मंथ्स ज़्यादा हो गए थे, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से ही बेबी को बॉर्न किया जा सकता था। और उस समय पे उसका बेबी बॉय था, उसको ये बात पता थी। उसके बाद बैक टू बैक दोबारा से उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ हुए और दो बार उसके साथ ऐसा हो गया। एक होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं, तो एक अलग दुख होता है कि कोई आया ही नहीं, कब हमारी गोद भरेगी। एक होता है कि ईश्वर ने दे भी दिया और देने के बाद उसको छीन भी लिया, तो वो एक दुख होता है जो निक्कू के अंदर हमेशा इमोशंस रहते हैं। और ये इमोशंस तभी बाहर आते हैं जब इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो रही होती है ना। इंसान सारी दुनिया के सामने हंस लेगा, गा लेगा, लेकिन बोलते परमात्मा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आगे इंसान हमेशा टूट जाता है। जो भी उसके अंदर कश्मकश चल रही होती है, जो भी उसके अंदर तकलीफ़ होती है, वो परमात्मा के आगे टूट जाता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने निक्कू और सुमित को देखा होगा कि भगवान की पूजा पाठ के समय वो अक्सर इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको लोग जज नहीं करते, जजमेंट भी पास होते हैं, लेकिन ये इमोशंस वो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार अपनी संतान खोई है। तो उनके लिए भी ये सॉन्ग डेफिनेटली बहुत स्पेशल और बहुत इमोशनल रहा होगा। इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस में आपको वो ठहराव, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो सब कुछ नज़र आ रहा था। वैसे तो मुझे लगता है कि ये जो सॉन्ग है ये सभी के लिए बहुत इमोशनल रहा, बहुत इमोशनल। मतलब मैंने इस तरीके के इमोशंस की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। लास्ट सॉन्ग भी जब निक्कू सुमित ने अपना बनाया था
तो वो नवरात्रों के टाइम पे बहुत चला था। इनफैक्ट हर नवरात्र पे वो सॉन्ग आज की डेट में भी ट्रेंड करता है इंस्टा वगैरह पे। और दोबारा से इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग देना पब्लिक को, खासकर उन तमाम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जिनकी गोद अभी तक सूनी है। तो सॉन्ग प्ले किया और कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। कर रहा था कि सॉन्ग थोड़ा सा और लंबा होता, थोड़ा सा और देख। सो गाइज़, ये था मेरा रिव्यू निक्कू सुमित के लेटेस्ट सॉन्ग के ऊपर। आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने अपने ओपिनियन अबाउट द सॉन्ग ज़रूर शेयर करना। एंड येस, अगेन वीडियो एंड करने से पहले हर उस माँ के लिए, हर उस औरत के लिए ज़रूर अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में उन्हें याद करना जिनको अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।